friends, welcome to all of you in our channel एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड यूपीएससी जीके स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आप सभी का। इससे पहले हम 3 वीडियो अपने चैनल पे डाल चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है बायोलॉजी का, बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का। तो इसमें जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है शुगर, यानी कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल शुगर को आज हम डीपली कवर करेंगे। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं 2-3 वीडियो अपने चैनल पे लाए हुए हैं। तो अगर आप उन सभी को नहीं देखें तो सबसे पहले उन सब को देख लें, क्योंकि उन सब से रिलेटेड ये वीडियो है और ये टॉपिक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है शुगर से रिलेटेड वो है दे आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। जब हमने बायोमॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई किया था तो हमने वहाँ पे बताया था कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है वो जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आते हैं, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है 1000 डाल्टन से तो उनको जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में रखा जाता है। तो जनरली जो शुगर है वो जो है आपका माइक्रोमॉलिक्यूल्स के कैटेगरी का एग्जांपल है। तो आप समझ चुके हैं कि शुगर कौन सा मॉलिक्यूल्स है, तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्यों है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लो है, 1000 डाल्टन से कम है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये जो है घुलनशील है, पानी में ये आसानी से घुल जाता है शुगर, जैसा कि आप जानते हैं। और स्वीट इन टेस्ट, और इसका जो स्वाद है वो मीठा लगता है। तो चलिए अगले पॉइंट है अगला पॉइंट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर को ही हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये इनके जो प्रकार हैं वो कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन है, तो सबसे पहले है हमारा मोनोसेक्राइड। इन सब को हम आगे डीपली कवर करेंगे। फिलहाल हम इनको देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहला जो हमारा वो मोनोसेक्राइड्स है, और दूसरा जो है हमारा ओलिगोसेक्राइड्स है, और थर्ड इम्पॉर्टेंट है वो है पॉलीसेक्राइड्स। तो चलिए हम एक एक करके उस सबको डीप में कवर करेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और जानिए कि मोनोसेक्राइड्स में आखिर क्या क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ये कैसे फॉर्म करते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। तो बने रहिए। तो चलिए अब हमारा टॉपिक है मोनोसेक्राइड्स, यानी कि दे आर सिंपलेस्ट शुगर। ये इतने मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना शुगर के, कि दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन मोर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे आप इस दूसरे लाइन से आप समझ ही चुके हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये इतने छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि इनको और छोटा नहीं किया जा सकता है हाइड्रोलाइज्ड करके। तो चलिए आप एक बात समझ गए कि मोनोसेक्राइड सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो चलिए हमारा अगला जो पॉइंट है मोनोसेक्राइड से रिलेटेड वो है द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन मोनोसेक्राइड्स इज़ 2:1। यानी कि जो हमारा रेशियो होता है मोनोसेक्राइड्स में कंपाउंड के अंदर एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो होता है 2:1, विच इज़ सिमिलर टू द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। जैसा कि आप सबको भी पता है कि हमारे पानी के अणु में मॉलिक्यूल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। जस्ट उसी के सिंपल है, उसी के समान है ये भी मोनोसेक्राइड्स। इसका भी इसमें भी जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन उपस्थित होंगे उनका भी जो रेशियो होगा वो 2:1 के अनुसार होगा। चलिए तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड इज CnH2nOn। तो ये जनरल फार्मूला है मोनोसेक्राइड्स का, इसे आपको याद करके रखना है। इसी पे हम जो है सारे मोनोसेक्राइड्स के फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो ये जो हमारा जनरल फार्मूला है मोनोसेक्राइड का वो CnH2nOn है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है, और इसमें जो भी n यहाँ पे हम दिखा रहे हैं CnH2n या फिर ON, तो ये इनमें जो n का वैल्यू होगा वो 3 से ज़्यादा होगा या 3 के बराबर होगा, 3 से कम नहीं होगा। 3 से कितना हो ज़्यादा हो सकता है, 3 के बराबर हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है मोनोसेक्राइड्स से वो है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर्स आर फाउंड। यानी कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो जीवों के शरीर में किस रूप में पाए जाते हैं, तो उनका जो फॉर्म है वो है पेंटोज
और हेक्सोज शुगर के रूप में ये पाए जाते हैं। तो हम पेंटोज और हेक्सोज शुगर को भी आगे डीप में कवर करेंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। हम एक एक छोटे छोटे पॉइंट को कवर कराएंगे क्योंकि हर एक पॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है पेंटोज शुगर, यानी कि मोनोसेक्राइड्स का है एक फॉर्म है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली पाया जाता है इस फॉर्म में। तो पेंटोज शुगर को देखते हैं, यानी कि मोनोसेक्राइड्स हैविंग 5 कार्बन एटम। वैसे मोनोसेक्राइड्स जिनके मॉलिक्यूल्स में 5 कार्बन उपस्थित होने चाहिए तो उन्हें हम पेंटोज शुगर कहेंगे। जैसा कि हम आपको यहाँ पे बताए हुए हैं कि एन जो है उसका वैल्यू 3 से ज़्यादा होगा या फिर 3 के बराबर होगा, लेकिन 3 से कम नहीं होगा। वैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोनोसेक्राइड्स हैविंग 5 कार्बन एटम 3 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम नहीं है। तो हमारा पेंटोज शुगर का जो एग्जाम्पल है वो है राइबोज। और ये जो राइबोज पाए जाते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो वो जो मिलते हैं वो आरएनए में मिलते हैं राइबोज। और ये कौन से शुगर है, ये तो पेंटोज शुगर है। और पेंटोज शुगर क्या है, तो ये मोनोसेक्राइड्स है। ये एक मेनली एक मोनोसेक्राइड का फॉर्म है पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर के एग्जांपल्स जो हैं वो राइबोज हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस वीडियो को पॉज करिए। धीरे धीरे प्लेबैक स्पीड आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार, समझने के अनुसार। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि इसमें 5 कार्बन उपस्थित होते हैं। तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, 2 3 4 और एक 5। तो यहाँ पे 5 कार्बन फुलफिल हो गया। यहाँ पे जितने भी कॉर्नर हैं ये सारे कार्बन हैं, क्योंकि अब हम स्टैंडर्ड क्लास में हायर क्लास में चले जा चुके हैं। तो अब हम इनको दर्शाएंगे नहीं, बस जहाँ पे भी ऐसा कॉर्नर दिखेगा हम वहाँ समझ जाएंगे कि यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है। तो देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। जैसा कि आपने जनरल फार्मूला देखा ही था मोनोसेक्राइड का, वो था CnH2nOn। तो यहाँ पे जब हमारा C5 है तो H जो होगा उसका दुगुना होगा, क्योंकि 2n लिखा हुआ है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे जो हमारा H हो गया वो 10 हो गया और O जो है 5 हो गया। तो आइए अब यहाँ से स्ट्रक्चर से इसको वेरीफाई कर लें। आपको तो यहाँ पे 5 कार्बन दिख रहा है, पूरा क्लियर विजिबल है, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं हाइड्रोजन कैसे है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, 2 एक यहाँ है, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 5 6 7 8 और 2 यहाँ पे 10 हाइड्रोजन भी फुलफिल हो गया हमारा। और 5 ऑक्सीजन का बात आ रहा है, तो एक यहाँ पे 2 एक यहाँ पे 3 एक यहाँ पे और एक 4 यहाँ पे 5 ऑक्सीजन भी फुलफिल हो गया। तो ये जो हमारा राइबोज का स्ट्रक्चर फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो हो जाएगा C5H10O5। तो चलिए आगे चलते हैं। पेंटोज शुगर का एक और एग्जांपल है डिऑक्सी राइबोज, उसे भी देख लेते हैं। बस वीडियो में बने रहिए, सबको कवर करा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं डिऑक्सी राइबोज, यानी कि यहाँ पे है। तो जैसे कि ये किसका एग्जांपल है, तो पेंटोज शुगर का एग्जांपल है डिऑक्सी राइबोज। इससे पहले हम राइबोज का देख चुके हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, आरएनए में पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, तो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O5। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके राइबोज शुगर के, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत यानी कि कहें तो 5 से 10% का वेरिएशन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या वेरिएशन है इसमें। तो हमारा जो राइबोज शुगर में पहला जो पॉइंट है वो है इट इज़ फाउंड इन DNA। राइबोज जो आपको मेनली क्या, वो हमेशा आरएनए में ही आपको मिलेगा, और डिऑक्सी राइबोज है वो आपको DNA में ही मिलेगा। तो चलिए, और हमारा अगला जो पॉइंट है वो है डिऑक्सी राइबोज से रिलेटेड। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डिऑक्सी राइबोज इज C5H10O4। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं है, जैसा हमने आगे आपसे बताया था। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, बस एक ऑक्सीजन का कमी है। राइबोज में जो है ऑक्सीजन 5 था और यहाँ पे 4 है। तो जाइए इसके फार्मूला को हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे आपको कार्बन 5 दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 हाइड्रोजन, तो उसे भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। एक यहाँ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 यहाँ पे है। तो H10 भी हमारे वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं कि O4 कैसे है। तो एक यहाँ पे O है, एक यहाँ पे 2 एक यहाँ पे 3 एक यहाँ पे 4। तो है ऑक्सीजन जो है मेरे वेरीफाई हो गया। बस वेरिएशन कहाँ पे है, स्ट्रक्चर में, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज में। तो यहाँ पे जो राइबोज में था वो O लगा हुआ था ऑक्सीजन, और डिऑक्सी राइबोज में नहीं लगा हुआ है। तो चलिए बस इतना ही का डिफरेंस था।
तो हम आगे चलते हैं, यानी कि हेक्सोज शुगर मोनोसेक्राइड का दूसरे फॉर्म को देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड को हमने आगे बताया था कि दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक पेंटोज शुगर और एक हेक्सोज शुगर। तो पेंटोज शुगर हमने कवर कर लिया और उनके एग्जाम्पल को भी कवर कर लिया। अब टर्न है, बारी है हेक्सोज शुगर की। तो चलिए देखते हैं। मोनोसेक्राइड्स कॉन्टेनिंग 6 कार्बन एटम। वैसे मोनोसेक्राइड्स जो क्या है, उनके मॉलिक्यूल्स में जो है 6 कार्बन एटम होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, तो उन्हें हम हेक्सोज शुगर कहेंगे। और हेक्सोज शुगर के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ग्लूकोज और ये हैं फ्रुक्टोज। तो चलिए अब हम ग्लूकोज को डीपली कवर करते हैं, क्या है इनके अंदर। तो हमारा जो पहला पॉइंट है ग्लूकोज से रिलेटेड वो है इट इज़ एन एल्डोज, यानी कि इसका जो है स्ट्रक्चर होगा ग्लूकोज का, उनमें जो है एक एल्डोज ग्रुप भी शामिल होंगे। और हमारा अगला जो पॉइंट है वो है इन प्लांट्स इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है पौधों में वो किस प्रोसेस के द्वारा, प्रक्रिया द्वारा होता है, तो वो जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इन एनिमल्स ग्लूकोज इज़ फॉर्म बाय द इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। अब फोटोसिंथेसिस था प्लांट्स में, तो वहाँ पे इजीली जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। अब रहा बात कि यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा एनिमल में, तो यहाँ पे कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए भी है प्रोसेस। यहाँ पे जो है जो स्टार्च हमारे फॉर्म होते हैं, स्टोर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म, उनका जो इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होता है और वे ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी स्टार्च होते हैं उनका जो है इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होता है और वे ब्रेक डाउन होते हैं, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर से वापस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि ग्लूकोज जनरली कहाँ पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज इज़ फाउंड ऑल्सो फाउंड इन ग्रेप्स, यानी कि अंगूर में जो क्या पाया जाता है, तो ज़्यादा मात्रा में मोर अमाउंट में ग्लूकोज पाया जाता है। जैसा कि हमने ऊपर आपसे बताया था कि इट इज़ एल्डोज, ग्लूकोज को हम एल्डोज क्यों कहते हैं, तो इट इंक्लूड्स एन एल्डिहाइड ग्रुप। इनके जो स्ट्रक्चर होंगे उनमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी शामिल होगा, कंटेंट होगा उनमें। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 कार्बन, जैसे कि ये हेक्सोज के एग्जाम्पल हैं। ग्लूकोज देख पा रहे हैं, ग्लूकोज हेक्सोज के एग्जाम्पल हैं। ग्लूकोज फ्रुक्टोज किसके एग्जाम्पल हैं, हेक्सोज के। और ग्लूकोज जो है वहाँ 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। तो इस फार्मूला को हम कैसे वेरीफाई करें, तो यहाँ पे 6 कार्बन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 तो कार्बन हो गया। और बात यहाँ पे था कि इट इंक्लूड्स एन एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप भी कंटेन है इसमें, C डबल बॉन्ड O और HCHO एल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पे जो बगल में है इसके वैलेंसी को पूरा करने के लिए OH ग्रुप लगाया गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो और इधर जो हाइड्रोजन लगाया गया। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज का। और मेनली जो हम आपको बताना ये चाहते थे वो था कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी इंक्लूड होता है, शामिल होता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। तो चलिए अगला जो हमारा वो है फ्रुक्टोज, ये भी हेक्सोज शुगर के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये जो है इट इज़ कीटोज, इनमें जो है कीटोन ग्रुप शामिल होता है। इट इज़ नेचुरली ऑकरिंग स्वीटेस्ट शुगर, ये जो है प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हो जाते हैं, ये सबसे ही मीठे शुगर होते हैं। इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स जूसेस, या जब ये सबसे हमें नेचुरली रूप से प्राप्त हो जाते हैं तो ये कहाँ पे जनरली उपस्थित होंगे, तो ये जो है फ्रूट जूसेस में मिलते हैं, फल के शरबत में, रस में। जैसे कि आप आम का हो गया, उसमें आप उसका जब ग्राइंडिंग करेंगे मिक्सी में, तो वहाँ से जो आप निकलेगा वो जो होगा मेनली उसमें फ्रुक्टोज होगा। तो चलिए जैसा कि हमने आपने बताया था ऊपर कि इट इज़ कीटोज, क्यों कहा था कीटोज, इनमें जो है कीटोन ग्रुप इंक्लूड होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मोनोसेक्राइड हमारा कवर हो गया, अब टर्न है ओलिगोसेक्राइड का। तो चलिए ओलिगोसेक्राइड को देख लेते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि शुगर 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो हमने पहला जो पार्ट था उसे कवर कर लिया मोनोसेक्राइड को। अब ये जो है दूसरा पार्ट है शुगर का, ओलिगोसेक्राइड। और ये दोनों जो है क्या कौन सा मॉलिक्यूल है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। ध्यान में रहा है कि ये दोनों माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और जो हमारा थर्ड था पॉलीसेक्राइड, वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और पॉलीसेक्राइड का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ओलिगोसेक्राइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग 2 to 10
शुगर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर जो है शुगर के मॉलिक्यूल्स कितने होने चाहिए, तो 2 से लेके 10 के अंदर होने चाहिए, तो उन्हें हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओलिगोसेक्राइड समझ आ गया किसे कहते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स कितने होने चाहिए, 2 to 10 यानी कि 2 से लेकर 10 तक, तो उसे हम ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। अब अगला है हमारा डाइसेक्राइड। तो ये भी जो है ओलिगोसेक्राइड का फॉर्म है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओलिगोसेक्राइड्स कंटेनिंग 2 शुगर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाइसेक्राइड्स। हमने कहा था ऊपर की ओलिगोसेक्राइड मेनली 2 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, तो उसी का ये एक है ओलिगोसेक्राइड्स कंटेनिंग 2 शुगर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाइसेक्राइड। और समझ आ गया होगा कि हम डाइसेक्राइड किसे कहते हैं, ये ओलिगोसेक्राइड ही हैं, इनमें जो है 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें डाइसेक्राइड्स कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि डाइसेक्राइड्स मुख्यतः किन किन रूपों में पाए जाते हैं जीवों में। तो डाइसेक्राइड्स आर मेनली फाउंड इन लिविंग वर्ल्ड। ये जो है मुख्यतः मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा पॉलीसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड मिलते हैं, तो वो जो है डाइसेक्राइड मिलते हैं। तो किन किन फॉर्म में मिलते हैं तो देख लेते हैं। पहला जो फॉर्म है माल्टोज, इसे सिंपल फॉर्म में हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। इनका फॉर्मेशन कौन कौन किस के मिलने से होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से माल्ट शुगर यानी फिर माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। और बी है हमारा सुक्रोज, यानी कि इसे हम टेबल शुगर कहते हैं। यहाँ पे जो है आपका एक ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल रहेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, टेबल शुगर या फिर सुक्रोज का। और थर्ड है हमारा सी नंबर लैक्टोज, यानी कि मिल्क शुगर। मिल्क में कौन कौन से शुगर उपस्थित होते हैं, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है और एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल होता है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे देख लिए कि डाइसेक्राइड लिविंग वर्ल्ड में सबसे अधिक पाए जाते हैं, कौन कौन फॉर्म में पाए जाते हैं, तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। और डाइसेक्राइड को हम क्या कहते हैं, तो डाइसेक्राइड को हम ओलिगोसेक्राइड का ही फॉर्म होता है। इसमें जो है 2 शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं, इसीलिए इसे हम डाइसेक्राइड कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि नोट कुछ ओलिगोसेक्राइड शुगर मॉलिक्यूल से रिलेटेड। तो जो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स है वो किस चीज़ से आपस में जुड़े होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो जो जुड़े होते हैं वो बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसे याद रखें, माइंड करके रखें। 2 शुगर मॉलिक्यूल्स कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।